गांव के उस पुराने मकान का आंगन बहुत बड़ा था। बीचों बीच तुलसी का पौधा, एक कोने में मिट्टी का चूल्हा और सामने नीम की छाव। उसी आंगन में बैठकर शारदा देवी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। शारदा देवी उस घर की सास थी, अनुशासन, परंपरा और संस्कार की मिसाल। सुबह 4 बजे उठना, पूजा पाठ, घर के नियम और हमारे जमाने में से शुरू होने वाले किस्से, यही उनकी दुनिया थी। इसी आंगन में एक दिन नई बहू आई, अनन्या। शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर सोच वाली। साड़ी तो पहनी थी, लेकिन आंखों में सपने और सवाल दोनों थे। शादी के बाद पहले ही हफ्ते अनन्या ने रसोई में गैस जलाई। शारदा देवी चौंक पड़ी। बहू, चूल्हे का खाना घर को जोड़ता है, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। अनन्या मुस्कुराई। माँ जी, गैस से समय बचेगा तो मैं आपके साथ ज्यादा बैठ पाऊंगी। शारदा देवी चुप रहीं, लेकिन मन में बात घर कर गई। आजकल की बहुएं परंपरा नहीं समझती। दिन बीतते गए। आंगन में 2 औरतें थीं, लेकिन संवाद नहीं। एक तरफ शारदा देवी, अनुभव का पहाड़। दूसरी तरफ अनन्या, नई सोच का उजाला। अनन्या नौकरी करना चाहती थी। शारदा देवी को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। बहू, घर संभालना भी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने एक दिन साफ कह दिया। अनन्या की आंखें भर आईं। माँ जी, मैं घर छोड़ना नहीं चाहती, बस खुद को भी खोना नहीं चाहती। घर में बेटा रवि बीच में पिस रहा था। वह माँ की इज्जत भी करना चाहता था और पत्नी के सपनों को भी समझता था। एक दिन आंगन में बड़ा झगड़ा हो गया। बात नौकरी से शुरू हुई और संस्कारों तक पहुंच गई। अनन्या रोते हुए कमरे में चली गई। शारदा देवी भी पहली बार टूट गईं, पर आंसू छिपा लिए। उस रात शारदा देवी को नींद नहीं आई। वह आंगन में आकर तुलसी के पास बैठ गईं। उन्हें याद आया, जब वे खुद बहू बनकर इस घर में आई थीं। तब उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी थी, सपने दबा दिए थे। क्या मैं वही गलती दोहरा रही हूँ? ये सवाल पहली बार उनके मन में उठा। अगली सुबह शारदा देवी ने अनन्या को पास बुलाया। उनकी आवाज में कठोरता नहीं, थकान थी। बहू, अगर तुम नौकरी करोगी तो घर संभाल पाओगी? अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा। माँ जी, आप मेरा साथ देंगी तो सब संभल जाएगा। शारदा देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, तो चलो हम दोनों मिलकर इस आंगन को संभालते हैं। अब आंगन में फिर रौनक थी। सुबह पूजा होती, शाम को अनन्या लैपटॉप लेकर वहीं बैठ जाती। चूल्हा भी जलता, गैस भी। परंपरा भी रही, परिवर्तन भी आया। गांव की औरतें कहने लगीं, इस घर का आंगन कुछ अलग ही है। शारदा देवी ने समझ लिया कि परंपरा बांधने के लिए नहीं, संभालने के लिए होती है। और अनन्या ने सीखा कि नई सोच जड़ से टकराए बिना भी आगे बढ़ सकती है।